मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूतताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणः। सत्वार सूत्र ग्रंथ है और सत्वार सूत्र ग्रंथ पर अपनी चर्चा 7वें अध्याय में चल रही है, जहाँ ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं के बारे में हम विचार करते हैं। और ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं में कल एक चीज पर थोड़ी गहराई से विस्तार पूर्वक चर्चा हुई थी। वो विषय था स्व शरीर संस्कार त्याग पंच, है ना। कि मतलब अपने शरीर का संस्कार नहीं करना। क्यों नहीं करना, वो तो सीधे ही हमें पता चलता है कि कल कारणों पर ही विचार किया था कि जो शरीर स्वयं ही जिसे अपन कहें 7 धातुओं का बना हुआ हो, किसी भी उपाय से जो स्वच्छ ना हो सकता हो, ऐसे उस शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाने का अभिप्राय अंतर में कामादि विकार के बिना होता नहीं। इसीलिए यहाँ पर ये कहा कि भाई अपने शरीर के संस्कार का त्याग करना चाहिए। और शरीर का संस्कार त्याग करना ये मतलब आपके कामादि विकार को एक प्रकार से जीतने का एक साधन जैसा है। तो इसीलिए 5 ब्रह्मचर्य की भावनाओं में इस बात को मुख्यता से, ठीक है ना। अब जरा अपन आगे जो बात आपने कई बार सुनी होगी कि भाई सील की 9 बार का पालन करना। क्या करना? सील की 9 बारों का पालन करना। तो वो 9 बार कौन कौन सी होती है, थोड़ा हम इसका विचार करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं 9 बार कौन कौन सी। सबसे पहले यहाँ पर 9 बार मतलब आपको शब्द समझ में आ रहा है। बाढ़ मतलब कहलाती है बाउंड्री, फेंसिंग, बराबर। तो जिस भी चीज की हमें सुरक्षा करनी होती है, हम उसकी बाउंड्री लगा देते हैं। जैसे कि आपको घर में अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? घर के बाहर एक बाउंड्री गेट लगा देते हैं। फिर घर का गेट होता है, फिर रूम का गेट होता है, फिर जिसे बोलते हैं कबाड़ का गेट होता है, फिर कबाड़ के अंदर वाले जो होते हैं खाना, उसका गेट होता है, फिर उसके अंदर तिजोरी होता है और तिजोरी का लॉक होता है। तो मतलब एक आपको रत्न है कोई, उस रत्न को रक्षा करने का भाव आपको हुआ। और जैसे ही आपको उस रत्न की रक्षा करने का भाव हुआ, तो आपने उस रत्न को कितने सारे ताले और दीवालों के अंदर उस रत्न को रखा। तो शील जो है, वह शील उन रत्नों से भी ज्यादा कीमती, बराबर। इसीलिए आचार्यों ने शील की रक्षा के लिए दोनों प्रकार की बाड़ मतलब बाउंड्री दी है कि अगर आपको अपने शील की रक्षा करनी है तो इन 9 प्रकार से उसका ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी है, ये नीचे एक नोट लिखा हुआ है जो सबको विचारणीय है कि महिलाओं को ये सभी पुरुषों के संबंध में समझ लेना चाहिए। ये लिखने वाले पुरुष हैं, बोलने वाले पुरुष हैं, इसीलिए पुरुष की भाषा में बात करी। लेकिन अगर महिलाओं की बात आए तो उन्हें अपने एंगल से समझ लेना चाहिए। देखो पहले नंबर पे क्या लिखा कि शील गुण की रक्षा के लिए स्त्रियों के समागम में नहीं रहना, बराबर। जहां मात्र स्त्रियां ही रहती हो ऐसे उस जगह पर नहीं रहना, बराबर। क्योंकि देखो चत्रचूड़ामणि में एक सुंदर श्लोक आता है, उसमें बाजिल सिंह सूरी जी आचार्य कहते हैं कि अंगार सादृशी नारी नवनीतम सादृशो नरः तत्तत् सानिध्य मात्रेण द्रवेति पुंसा मानसम। कि मतलब पुरुष की प्रकृति अंगारे की भांति, वो मक्खन की भांति होती है, और स्त्री की प्रकृति अंगारे के समान होती है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा राग ना भी हो तो भी सानिध्य हो ना अत्यंत, तो सानिध्य मात्र होने से भी क्या होता है
विकार होने की संभावना रहती है। इसीलिए आचार्यों ने, जैसे अपन आज कोरोना के लिए मास्क लगा लगा के फिरते हैं, बराबर, ये जानते हुए भी कि जिनको हो गया है उनको होने की संभावना बहुत कम है, जिनको वैक्सीन लग गई है उनकी संभावना बहुत कम है, लेकिन तो भी गवर्नमेंट मास्क को हटा नहीं रही, सोशल डिस्टेंसिंग को हटा नहीं रही। क्यों? क्योंकि सब जगह वो जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वहां तो कोई नहीं कहता कि भाई जब हमें वैक्सीन लग चुकी है, हमारी तो इम्यूनो स्ट्रांग हो चुकी है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वहां पे आप मास्क लगाते हो और डिस्टेंस मेंटेन करते हो, ये जानते हुए भी इम्यूनो हमारी स्ट्रांग है, तो फिर यहाँ पे जब आचार्य कहते हैं कि भैया स्त्रियों के सानिध्य में नहीं रहना, तब बहुत सारे लोग ऐसा कुतर, अरे हमें तो राग ही नहीं है, हमें तो विकार ही नहीं है, तो हम साथ में रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, हम तो ज्ञाता दृष्टा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बातें गलत ट्रैक पर ले जाए। आपकी इम्यूनो स्ट्रांग होने पर भी आपने मास्क लगाया, आपने हाथ धोए, आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, आपको पता है कि आपकी इम्यूनो स्ट्रांग है, पहले से थी तब नहीं हुआ, अथवा हो गया तो अब स्ट्रांग हो गई, अथवा दो वैक्सीन लग गई तो भी अब मास्क नहीं हटा रहे हो, इतनी सावधानी रख लो मतलब। और आचार्य कहते हैं कि भाई ये 9 बाण का पालन करो, ऐसे कुतर्क करने लगते हैं कि भाई सब आत्मा देखेंगे, हम तो क्या स्त्री और क्या पुरुष हैं। तो जिनसे ये तुम कहना सीखे हो ना, ऐसे गुरुदेव का जीवन देख लो। गुरुदेव के जीवन, आपको इस बात की 9 बाण के प्रति वो कितने स्ट्रिक्ट थे, ये आपको पूरे गुरुदेव के जीवन से पता चलेगा कि 8 बजे के बाद शाम को भक्ति के बाद में, दर्शन करने के बाद में, सोनगढ़ का जो मेन प्रांगण था, उस मेन प्रांगण में कोई भी ब्रह्मचारिणी बहन तक दिखाई नहीं दी। आपको पता है, ब्रह्मचारिणी बहनें तक नहीं दिखाई देती। ब्रह्मचारिणी बहनें रात के स्वाध्याय घर पे करो, रात को कोई कोई प्रांगण में नहीं। क्या उन्हें द्रव्य दृष्टि नहीं थी? क्या उन्हें ये नहीं दिखाई देता था कि सब आत्मा है? तो हर एक ज्ञानी पुरुष ने, मतलब 2-3 साल की बच्ची हो ना, तो आशीर्वाद के लिए भी उसे नहीं छूते, ऐसा जबरदस्त उनका सील का। आप कभी ये सुमत प्रकाश जी ने गुरुदेव के जीवन चरित्र के ऊपर जो व्याख्यान किए हैं, आप अगर उन व्याख्यानों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि शील का कितना दृढ़ पालन गुरुदेव के जीवन में था। ये जो बात, द्रव्य दृष्टि की बात कहना, पर्याय आत्मा स्त्री पुरुष सब आत्मा, ये बात कहना, ये सिखाने पर भी उनका जो वास्तविक वस्तु स्वरूप का क्या कहते हैं दृढ़ता कितनी थी, व्यवहार की भी निर्मलता कितनी थी, ये बात उनके जीवन से जानने को अपने को बहुत अच्छे से मिली। बराबर ना? इसीलिए इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझिएगा, और किसी भी प्रकार की शिष्टाचार का अपने जीवन में स्थान नहीं देना है ना। तो एक ये बात हुई कि स्त्रियों के समागम में नहीं रहना। फिर क्या बोला? उन्हें विकार या राग की दृष्टि से नहीं देखना। सहज ही कोई समागम हो जाए मतलब आप जा नहीं रहे हो, लेकिन आप बस में कहीं गए हो, अब बस में ट्रेन में कहीं पर अगर आपके सामने कोई बहन आके बैठ गई तो आप उठ के तो चले नहीं जाओगे। तो उन्होंने क्या बोला आचार्यों ने कि राग भरी दृष्टि से नहीं देखना, मतलब जिसे आप समझते हैं ना विकार भरी दृष्टि से, उन्हें घूरना नहीं, है ना। सहज दिख जाए तो ये पदार्थ के रूप में जानकर, ठीक है। अब देखो, ये तो 2 हुई, अब तीसरे नंबर की बात बहुत बड़ी समझने वाली। उनसे परोक्ष में विकार में संभाषण या पत्राचार नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं आया? कि परोक्ष में इनडायरेक्टली कोई अलग भाषा में बात करना, सांकेतिक भाषा में विकार की बातें करना, कॉरेस्पॉन्डेंस करना, नंबर एक्सचेंज करना, व्हाट्सएप चैट करना, फेसबुक चैट करना, ये सब चीजें उसके अंतर्गत आ जाती। बराबर। तो अगर आपको अपने शील की सुरक्षा का भाव है तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना कि इस प्रकार के संभाषण और कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करना चाहिए। आज के समय में ये चीज बहुत विचारणीय है, क्योंकि पहले तो पत्राचार वगैरह सब ऐसा था कि बड़े
जिसे कहे ना कि अलग तरीके की सिचुएशन थी, लेटर देना। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, आप यहाँ मोबाइल लेकर आओ और मोबाइल का एक बार नंबर चेंज एक्सचेंज हो गया तो फिर तो ना जाने क्या से क्या, कोई कोई लिमिट ही नहीं, फ्लड गेट है। अब ऐसे समय में इस बात को समझना और समझाना ये बहुत ही जरूरी है कि भाई किस प्रकार के सानिध्य से हमें दूर रहना चाहिए, बहुत जरूरी इस बात को समझना। क्योंकि क्या कहें, समय बड़ा विचित्र और हमारी बातें सबको कंजर्वेटिव लगती हैं, हमारी बातें सबको बहुत पुरानी लगती हैं, उनको ये लगता है कि कौन से जमाने की बात कर रहे हैं। लेकिन भैया मैं तो इतनी सी बात जानता हूँ कि जब आपको शील निधि प्रिय लगेगी तो ये सब बातें भी प्रिय लगने लगेगी। जब शील निधि ही आपको प्रिय नहीं लगेगी तो इन बातों की कोई वैल्यू नहीं। सीधी सीधी सी बात है, पॉइंट समझ में आए कि आप सुरक्षा किसकी करते हो? आपके घर में क्या कहते हैं, कबाड़ा भी पड़ा रहता है, लोहे लकड़ी का सामान ही पड़ा हुआ रहता है और सोने का सामान ही पड़ा रहता है, तिजोरी में किसको रखते हो? है? तिजोरी में देखो कितनी तिजोरी में रखा, हीरे के सेट हो तो कहाँ रखे जाते हो? है? मैंने बताया ना कि पहले दरवाजा, बिल्डिंग का गेट, फिर घर का गेट, फिर कमरे का गेट, फिर वार्डरोब का गेट, फिर अंदर के कबाड़ का गेट, फिर अंदर के अंदर कबाड़ का गेट है। कितने गेट होते, क्यों लग रहे हैं साहब इतनी सुरक्षा? और भाई लोहे लकड़ी का सामान पड़ा हुआ हो तो बाहर पड़ा हुआ रहता है, कोई गेट नहीं। मतलब क्या है कि जो कीमती लग रहा है उसकी सुरक्षा कर रहे हो और जो कीमती नहीं लग रहा है उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया। सीधी सीधी सी बात है ना। वहां पे तो आपने तर्क नहीं किया, अरे दोनों पुद्गल हैं, इसको तिजोरी में रखो चाहे उसको बाहर रखो, क्या फर्क पड़ता है? तर्क कर सकते हो नहीं कर सकते? तो रख दो, सोने के आभूषण को बाहर डस्टबिन में डाल दो और डस्टबिन के कचरे को तिजोरी में रख दो। सारी दुनिया तुम्हें मूर्ख आधिपति ना कहे तो हमसे कहना। तत्व ज्ञानी तो बात की बात रही, मूर्खाधिपति मूर्खों के राज ना कहे तो हमसे कह देना, सीधी सी बात है। यानी जगत को भी जिस चीज की वैल्यू है, सारा जगत उसकी सुरक्षा के लिए बातें करता है, इसमें कौन से आश्चर्य की बात? तो सेम बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, ये चीज तब आपको अच्छी लगेगी जब आपको शील की निधि की महिमा होगी। अगर आपको शील की निधि की महिमा ही नहीं है तो ये सब बातें आपको औपचारिक लगेंगी। जब आपको शील बिल्कुल लोहा लकड़ी के जैसे, कूड़ा करकट के जैसे लगेगा, ये रखना हो तो रखो, लुटाना हो तो लुटाओ, मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं लगेगी, तो आप इसके बारे में बहुत ज्यादा विचार नहीं करेंगे। सीधी सी बात है कि सील के लिए नव बाढ़ है और सील जिनको कीमती लग रहा है उनके लिए है। बाकी तो पशुवत प्रवृत्ति तो सब जगह आधुनिकता के नाम पर चल ही रही है। क्या कह रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया? सारे जगत में आधुनिकता के नाम पर, मॉडर्निटी के नाम पर, लिबर्टी के नाम पर पशुवत स्वच्छंद प्रवृत्ति चल रही है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिसको महिमा है वो तो इसका पालन करेगा, है ना। आगे क्या कहते हैं, तीन बातें हो गई ना। चौथे नंबर की बाउंड्री, पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना। अब देखो, जब आप क्या कहते हैं परिपक्व उम्र के हो जाते हो तो आपका शरीर भले ही अक्षम हो जाए लेकिन आपका मन पूरे जीवन की स्मृतियों के संस्कारों से भरा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? और इसीलिए जब आपका शरीर भोगने के योग्य नहीं होता तब भी मन भोगते हुए अघाता नहीं। वो काल्पनिक भोग भोगता है अथवा मानसिक भोग भोगता है अथवा अपनी ही जो स्मृतियों का एल्बम है उन स्मृतियों के एल्बम में से प्राचीन पुराने पुराने भोगों के पन्ने खोल खोल कर पढ़ता है और उनके माध्यम से अपने आप को सुखी या दुखी मानता है। आता ही समझ में। इसीलिए देखो, हमारे अंदर में
अनंत भवों के संस्कार पड़ेंगे। बराबर। अनंत भवों में हमने वास्तव में देखा जाए तो 5 इंद्रिय और मन के विषयों को भोगने के अलावा और कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर और कुछ किया होता तो हम यहाँ नहीं होते, हम सिद्ध सिला में होते। सच में हमने यही किया है। असंगनी तक रहे तब तक कोई विवेक नहीं था, तो जीवन ऐसे ही चला गया, और संगनी हुए तो विवेक हुआ, तो भोगों में जीवन चला गया। समझ में आया? इसीलिए इसको थोड़ा विचार कीजिएगा। और पुराने भोग जब समय बिगाड़ा, ज्ञान नहीं था, उदय तीव्र था, तब बिगाड़ा तो बिगाड़ा, अब उसका स्मरण करके क्यों बिगाड़ना? आज समझ में आई कि नहीं आई? परिस्थिति जब बनती है तब की बात अलग है, लेकिन जब परिस्थिति ही नहीं है लेकिन आप पूरे मन में ही उसकी दुनिया में लगे हुए रहते हैं, तो नितांत मूर्खता है। ऐसी मूर्खता से हमें बचना चाहिए। ठीक है। अब स्मरण में आ जाए तो क्या करना? देखो, असावधानी से पापों का स्मरण होता है और सावधानी से अपने आप पापों का विस्मरण होता है। क्या बोला? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब आप असावधान रहते हो तभी आपको पापों का स्मरण होता है, जैसे ही आप सावधान हो जाते हो पापों का अपने आप विस्मरण हो जाता है। कोई कहते हैं ये आ रहा है, याद आ रहे हैं तो क्या करना? बोले स्वरूप में सावधान हो जाना। क्या बोला? स्वरूप में सावधान हो जाना। देखो, मैं एक विद्यार्थी, काफी गहरा विद्यार्थी रहा हूँ, बहुत मेरे एग्जाम दिए हैं। एग्जामों की सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है पता है? कि जब वो 3 घंटे या 4 घंटे का जितना भी एग्जाम होता है, जब हम वो एग्जाम देते हैं तो हमें ये भी याद नहीं होता कि हम पुरुष हैं कि स्त्री। याद रहता है? हमने कपड़े पहने हैं तो जीन्स पहना है कि पैंट पहना है, कि बाजू में कौन बैठा है कि कौन नहीं बैठा है, कुछ याद? नाश्ता किया है कि नहीं किया है, पंखा चल। मैंने याद है आईएएस के एग्जाम में, मई में एग्जाम दिए, 40 डिग्री टेम्परेचर में पतरे के नीचे। कल में मेंस का एग्जाम, पतरा था ऊपर, कुछ नहीं था, लेकिन मुझे इतने अच्छे से याद है कि पसीने से लथपथ होते हुए भी एक बार भी मैंने पंखे की तरफ तक नहीं देखा। और वही घर में होता था तो पंखा चालू नहीं, मतलब क्या बता रहा है? ये सब ये बता रहा है, ये तो मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप घर में बैठे हो, विकार के आपके बच्चा गिर जाए, अब आपको विकार याद आएगा कि बच्चा याद आएगा? चल, आपके घर में आग लग जाए, आपको विकार याद आएगा कि बच्चा आग याद आएगी, बच्चा ना याद आएगा? मतलब जो ये कहते हैं कि याद आए तो क्या करें, उसका मैं बता रहा हूँ कि स्वरूप की असावधानी से पापमयी स्मृतियां चित्त पर उभरती, और जैसे ही आप स्वरूप में सावधान हो जाते हो आपको ये लगने लगता है कि स्मरण अनर्थकारी है। आप विचार करो, मन के एक कोने में अगर विकार उत्पन्न हो रहे हो तो दूसरी तरफ नरक आदि के दुखों का विचार करो, आत्मा के सुख का विचार करो, आप देखोगे कि विकारों का असर अपने आप कम होता जाए। बाकी एक तो नियम है, विकार आप कम करोगे तो होगा, नहीं तो उसको अजर अमर होने का वरदान। मतलब आपका शरीर क्षीण हो सकता है लेकिन मन कभी क्षीण नहीं होता। निरंतर सागरों पर्यंत भी अगर इस शरीर के माध्यम से आप भोगादि की प्रवृत्ति करते जाओ तो भी शरीर क्षीण हो जाएगा लेकिन मन कभी तृप्त नहीं होगा। मन तो कहेगा ठीक है, और समझना है। इसीलिए अपने यहाँ पर एक कुदरती व्यवस्था थी, जब तक हम पाश्चात्य लोगों के संपर्क में नहीं आए थे तब तक विकारों के बढ़ना और विकारों की घटना दोनों की वैज्ञानिक विधियां, और आज हम पाश्चात्य लोगों के संपर्क में आ गए हैं तब से विकारमयी जीवन को ही जीवन का ध्येय समझ लिया। अगर कोई व्यक्ति 70 ईयर्स 75 ईयर्स का हो और
मतलब ऐसी बातें कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो इन विकार की चीज में प्रवर्तन करता हो तो लोग उसकी तारीफ करते। ये हालत है। मतलब आज क्या कर दिया है कि जीवन का मतलब ही भोग और भोग का मतलब ही जीवन। एक्टिव लाइफ, एक्टिव लाइफ। अरे क्या एक्टिव लाइफ? धर्म में एक्टिव होना उसका नाम एक्टिव है। भोगों में तो तुम अनंत काल से एक्टिव हो, क्या मिला? मतलब मुझे समझ में नहीं आता कौन से रद्दी पैरामीटर्स हैं। 70 साल के क्या अगर जीन्स टी शर्ट पहन के घूमे तो देखो ये बड़े एक्टिव है। अभी भी जीन्स टी शर्ट में जब्बा लहंगा से एक्टिवनेस चली जाती है। मतलब पैरामीटर क्या है? पैरामीटर क्या है ये समझ में नहीं आता। और लोग तारीफ करते होंगे, अरे वो तो बड़े जिंदा दिल आदमी है, अभी भी जीन्स टी शर्ट, अभी भी बुलेट चलाते हैं, अभी भी। अरे तुम्हें ये इसमें ही पड़े हो तुम जीवन, बुलेट में ना जीन्स में ना क्या मालूम किसके। अब समझ ही नहीं पा रहे जीवन को लेकर यार। देखो जीवन की गणित है, कुदरत की गणित है, तो तुम्हारे जीवन में भी लागू होगी। चढ़ते हुए सूर्य को देखो, सूर्य का प्रताप बढ़ता है, सब स्वीकार करते हैं। चरम पर पहुंचता है, सब स्वीकार करते हैं। ढलता है, उसे भी सब स्वीकार करते हैं। तो जैसे जीवन में आपने दोपहर से शाम को स्वीकार किया, वैसे इस जीवन में भोगों की दोपहर से अब भोगों की सांझ की तरफ गमन करो ना। क्यों दोपहर में तपते रहना चाहते? अब तो सील की शांति का अनुभव करो। और ये एक खूबी है कि अगर एक उम्र में, जैसे एक परिपक्व उम्र के बाद में अगर आप शील स्वभाव का विजन करना चाहते हो तो सहज होता है। भर यौवन में ये निवेदन करना कठिन पड़ता है, क्योंकि बहुत पुरुषार्थी ऐसा कर पाते हैं। लेकिन जीवन की जब आप एक परिपक्व रूप से सारी की सारी दशाओं से गुजर सकते होते हैं तो ये चीज आपके लिए कंपैरेटिवली इजी पड़ जाती है। और इसी को कराने के लिए तो गृहस्थ जीवन था। गृहस्थ जीवन को स्वीकारने का हेतु ये होता है कि तुम जीवन को भली भांति से समझ लो, उसकी अवस्थाओं को समझ लो, संयोग वियोग को समझ लो, राग विमोशन सबको समझ लो, और उसके आधार पर ये निर्णय करो कि देखो हमने सब प्रकार से जीवन को समझ लिया है, ये चैतन्य स्वभावी आत्मा ही सारभूत है और कोई सारभूत तत्व नहीं है। ये प्रतीति में लाओ। ठीक है ना? तो इसीलिए ये बात कही जा रही है कि थोड़ा सा विचार करो। तो पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना। अगर कभी स्मरण करो तो निंदा के रूप में करो, गर्हा के रूप में करो, आलोचना के रूप में करो कि हे प्रभु, जब तक मैं आत्मा के स्वरूप को जानता नहीं था, भोगों में इस सुख को मानता था, तब कैसी कैसी मैंने पापमय प्रवृत्ति की। अब मुझे उन सर्व पाप प्रवृत्ति मेरे अंदर में ना खाए। ते सौमिच्छामि दुक्कडम, ये भाव मन में आना चाहिए। है? समझ में आया? नहीं आते तो आपने भी जीवन को जिया नहीं, आपने भगवान की वाणी को सुना नहीं, है ना? आप फिर क्या कहते हैं, फिर एक और दूसरी सावधानी की बात करते हैं। कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन नहीं करना। ऐसा भोजन जिस भोजन को करने पर कुदरती रूप से विकार के बढ़ने की संभावना अधिक होती है, तो कुतर्क नहीं करना। बहुत सारे लोग कहते हैं आहार से क्या होता है, आहार से क्या होता है, कुछ भी खाओ और आप, अरे नहीं, तुम समझो निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था। आहार से क्या होता है? अगर ये कहते हो तो कल से आहार करना छोड़ दो, फिर क्या होता है बताना। अगर आहार नहीं करने का असर पड़ता है तो आहार संतुलित करने का भी असर पड़ता है, और गरिष्ठ आहार करने का भी असर पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहा हूँ? तीनों बातें हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं ये क्या खाने पीने की क्या बात है, ये किचन कैबिन, किचन रिलीजन बना दिया तुमने। तो अपना तो आत्मा का धर्म है, किचन का धर्म थोड़ी। ऐसे ऐसे कुतर्क लोग करते हैं। तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो ऐसा कहते हैं, निमित्त नैमित्तिक रूप से भी उस संबंध को नहीं स्वीकार करते, उन लोगों को विनम्रता के साथ, यानी खाना कुछ नहीं करता ना तो कल खाना नहीं खाना। आप ही ने तो बोला कुछ नहीं करना, तो खाना मत खाना।
और खाना नहीं खाओ तो फिर क्या होता है बताना। और अगर खाना नहीं खाने पर कुछ नहीं होता तो समझ लेना कि व्यवस्थित भोजन करने का भी एक नैमित्तिक प्रभाव होता है, गरिष्ठ भोजन करने का भी एक नैमित्तिक प्रभाव होता है, और भोजन नहीं करने का भी एक नैमित्तिक प्रभाव होता है। इसीलिए अगर आपको व्यवस्थित रूप से जीवन जीना है तो जो व्यवस्थित आहार की बात अपने यहाँ पर कही है वो ग्रहण करना, गरिष्ठ आहार नहीं ग्रहण करना। मैंने आपको बताया था कि लोग बहुत बोलते थे कि भाई आप इतना पढ़ते हो, ड्राई फ्रूट्स खाया करो, ड्राई फ्रूट्स खाया करो। मैंने मेरे पूरे विद्यार्थियों ने कभी ड्राई फ्रूट्स नहीं, सर, क्योंकि ये फील में करता हूँ। जैसे अत्यधिक आप गरिष्ठ भोजन करोगे आपके अंदर विकार बढ़ने लगेंगे, विकार बढ़ने तो फिर दिमाग बढ़ाने के लिए बादाम खाओ या दिमाग हट ही जाता है। समझ में आया कि नहीं है? तो इसीलिए इस चीज को आप समझे, निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था का अपने यहाँ पे निषेध नहीं किया, निमित्त को कर्ता नहीं माना, उपादान से बलवान नहीं माना गया, ये बात सही है, लेकिन निमित्तों का विवेक जरूर रखने को बोला है। इसीलिए आप बहुत गहराई से आहार का अपने शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये नहीं कहता क्या कोई कोई चीज जो भक्ष्य भी है, क्या बोला, क्या कह रहा हूं, जो चीज जरूरी नहीं कि अभक्ष का ही त्याग करे, लेकिन जो चीज भक्ष्य भी है लेकिन आपके भक्ष्य होने के बावजूद भी आपके अंदर जाकर वो कहीं विकार बढ़ा रही है, कोई कोई धातुओं का असंतुलन कर रही है, मतलब समझ रहे हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रही है, बीपी बढ़ा रही है, शुगर बढ़ा रही है, व्हाटएवर। अगर कोई भक्ष्य पदार्थ है और भक्ष्य पदार्थ होने पर आपके अंदर जाकर के वो आपके शरीर की धातुओं को असंतुलित कर रहा है, आपके परिणामों को असंतुलित कर रहा है, तो ऐसे सारे पदार्थों को अनिष्ट कारक अभक्ष्य जानकर छोड़ देना चाहिए। कौन सा अभक्ष्य, कौन सा अभक्ष्य? अनिष्ट कारक। और मैं आपको और कह देता हूँ, बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ। आहार का आप विचार करो, जिस आहार के बाद में आपको नींद ना है, आपको नींद क्यों आती पता है? कि वो बहुत भारी आहार होता है। आहार भारी होता है तो शरीर को उसको पचाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती, इसीलिए नींद आती। आप समझो, गरिष्ठ भोजन के बाद में नींद क्यों आती? कि वो आहार आपके शरीर के लिए ओवरलोड है, और ओवरलोड है तो ओवरलोड का काम जब शरीर करेगा तो थक जाएगा, थक जाएगा तो सो जाएगा। इसीलिए जब कभी आप देखना दूधी बूधी की सब्जी खाओगे ना है, 2 रोटी 3 रोटी, तो आपका शरीर थकेगा नहीं, आपके अंदर स्फूर्ति महसूस होगी। क्या महसूस होगी? स्फूर्ति। और जब कभी आप जिसे कहते हैं दबा के खाओगे तो क्या होगा? भोजन का जो एक पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए, कौन सा? इस शरीर में स्फूर्ति, विवेक में तीक्ष्णता, ये आए तो कह रहा है आपकी शरीर के अनुकूल। लेकिन जिसको खाने के बाद में बस बेड का है, खाटला का है, कहाँ जाए और पड़ जाए, तो आप समझ लो कि वो आपके शरीर के लिए प्रतिकूल है, और जो आपके शरीर के लिए प्रतिकूल है वो आत्मा के लिए प्रतिकूल होगा ही होगा। आप एक भोजन आपकी, मैं इसीलिए मैंने बोला आप भोजन का अपने शरीर पर और अपने परिणामों पर पड़ने वाले प्रभाव का गहराई से मूल्यांकन करो, और जिस भोजन के बाद में आप स्फूर्ति महसूस ना करो, विकार महसूस करो, आप मतलब थके थके महसूस करो, आपके अंदर में जिस जिस करने पर धातुएं असंतुलित हो जाएं, मतलब शुगर बीपी ये सब क्या काय की बीमारियां हैं, ये कोई और दूसरी बीमारी नहीं है, ये सिर्फ असंतुलन का नाम है। इसका नाम है ये सब, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, जो भी है, बीपी वगैरह, ये सब कौन सी बीमारियां हैं? ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ असंतुलन है कि आपके अंदर के जो भी मटेरियल है, तत्व है, वो व्यवस्थित मात्रा में नहीं चल रहे हैं, असंतुलित हो रहे हैं, तो बस वो सब अनिष्ट कारक अभक्ष्य, भक्ष्य होते हुए भी अभक्ष्य,
अनिष्कारक अपक्ष की क्या डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन है कि जिन पदार्थों के सेवन से अपने शरीर का बिगाड़ होता हो उन पदार्थों का सेवन करना अनिष्ट कारक अपक्ष है। क्यों? क्योंकि बिना तीव्र राग के उनका सेवन नहीं होता। इसीलिए आप विचार करिए और गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं। अगर आपके शरीर में कमजोरी है, पुनः अकेले गरिष्ठ पदार्थों को दोष नहीं दे रहा, अगर आपके शरीर में कमजोरी है, उसको पोषण की आवश्यकता है, तो आप मेवे मिष्ठान खाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या समझे? हमें मेवे मिष्ठान से कोई परहेज थोड़ी है, मेवे मिष्ठान में कोई बुराई थोड़ी है। अगर आपके शरीर में कमजोरी आ रही है, आप अपने नित्य काम बराबर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खाइए, पोषण की जरूरत है तो खाइए भक्ष्य रूप मेवे मिष्ठान। लेकिन जब आपका शरीर खाओ नहीं तो स्वस्थ रहे और खाओ तो ढुस हो जाए, तो बोले आपको जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती ठूस रहे हो उसके अंदर। पॉइंट समझ में आए क्या गणित बता रहा हूं? मुझे कोई गरिष्ठ भोजन से एलर्जी नहीं है, परहेज भी नहीं है, लेकिन आप उसको खाने के बाद कैसे रहना चाहिए, तन और मन दोनों रूप में स्वस्थ, तो चले। लेकिन ना तन सुरक्षित रह रहा है ना मन सुरक्षित रह रहा है, तो आपके लिए अभक्ष है। बराबर है ना? कोई प्रश्न हो तो पूछते जाना। हाँ भाई, फिर क्या कहते हैं, कामोत्पादक साज श्रृंगार नहीं करना। ये चीज तो आजकल बहुत विचारणीय है माताओं बहनों के लिए, भाइयों के लिए। पूरा का पूरा जो सौंदर्य की परिभाषा है, वो सौंदर्य की परिभाषा विकार में कब परिवर्तित हो गई हमें पता ही नहीं चला। सौंदर्य और विकार बराबर हो। अरे तीन लोग में सबसे सुंदर तो जिनेंद्र भगवान है, लेकिन उनको देख के किसी को विकार नहीं होता। माँ को, बेटे को अपनी माँ सबसे सुंदर दिखाई देती है, लेकिन उसको देखकर उसे विकार नहीं होता। माँ को अपना बेटा सबसे सुंदर दिखाई देता है लेकिन उसको देखकर उसे विकार नहीं होता। मतलब सौंदर्य मतलब विकार नहीं होता, सौंदर्य मतलब सहज स्वीकृति भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सहज स्वीकृति भी होती है। तो आप जो है उसको उस रूप में स्वीकार करो। आज जो सौंदर्य बोध है, वो सारा सौंदर्य बोध वासना के बोध में बदल गया। इसीलिए जो भी व्यक्ति सौंदर्य के नाम पर जो भी उपाय कर रहा है, कहीं ना कहीं वो सारे उपाय अल्टीमेटली अंतर में छिपी हुई वासनाओं की पूर्ति का साधन बन गए। ये गड़बड़। देखो सुंदरता तो कुदरती होती, सुंदरता में अब जो जैसा है सो है, सुंदर है सो सुंदर है, कुरूप है सो कुरूप है, वो तो कुदरती है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सब सुंदरता के कारण विकार होता है, इसलिए माताओं बहनों को बुर्का पहना दो, काली बानी है। क्या कह रहे हैं कि ये दिखते हैं इसलिए विकार होता है, इसलिए नहीं दिखे ऐसा उपाय करो, बुर्का पहना दो। ये तो कितनी जड़ता वाली बुद्धि। जो पदार्थ जैसा है सो है, सुधार तुम्हें दृष्टि में करना है तो बाहर करने जा रहा हूं। सुंदरता से विकार नहीं होते, सौंदर्य की विपरीत समझ से विकार होते हैं। बराबर। और वासना अलग चीज है, वासना विकार है, और सुंदरता जो है वो तो उसका गुणधर्म है। जो वस्तु जैसी है वैसे ही दिखेगी ना। अब गुलाब का फूल है तो गुलाबी का दिखेगा ना, वो गोबर थोड़ी दिखेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? गुलाब का फूल कैसा दिखेगा? गुलाब के जैसा दिखेगा। अब ये थोड़ी है कि भाई हमें सील का पालन करना है तो सब गोबर गणेश कर दो। ये क्या तुक हुआ? जो जैसा है सो रहेगा, लेकिन आपका उसके प्रति भाव कैसा है। इसीलिए वहां पे शब्द बोला है कि ऐसे श्रृंगार जिससे विकार उत्पन्न होते हैं, अथवा विकार के लिए जो श्रृंगार होता है उसका त्याग करना है। ठीक है ना? और क्या कहा कि स्त्रियों के आसन, पलंग, बिस्तर पर नहीं बैठना या सोना। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भाई जहां जहां पे स्त्रियां रहती हों, जहां पे वो बैठती हों, उनके आसन पर बने वहां तक उसका विवेक करना पड़ेगा। अब देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे अपना बस ही नहीं है। आप कहीं दुकान पे गए, बस में गए,
सीट पे गए तो स्वाभाविक ये पालन करना मुश्किल है कि जहाँ पहले कोई लेडीज बैठी हो आधे पौने घंटे तक आप उसको नहीं, खाली सीट हो तो भी घूरते रहो और बाद में बैठो, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन राग भाव पूर्वक ये बैठना ही क्यों, क्योंकि यहाँ ये खोटा बराबर, इस चीज का अपने को विवेक रखना चाहिए। समझ में आया? देखो उसके बाद में क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात चल रही है आगे, कामोत्पादक कथा गीत आदि नहीं सुनना। ये मैं बहुत एक्चुअल में बड़े दुख के साथ में बात कहना चाहता हूँ कि आज के समय में जो गीत बनते हैं, एक भी गीत ऐसा नहीं है जिसमें आप निर्दोषता, इवन मैं कभी वैदेही को भी टोकता हूँ, ऐसे ऐसे गीत वो गाती है जिसका अब उसे भाव नहीं खबर पड़ते तो वो गाती जाती है। अब अपने को भाव खबर पड़ते तो अपने को लगता है कैसे गीत गा रही है, अब क्या करें। मतलब ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है आज के समय की। एक भी ऐसा गीत नहीं दिखाई देता कि जो खरेखर मुंह से निकाला जा सके, जिसको बोलने में धर्म तो बहुत दूर की बात रही, शांति बहुत दूर की बात रही, पाप ना लगे ऐसा भी कोई नहीं। सब में क्या है, पापमयी व्यंजनाई भरी पड़ी बराबर। अब ऐसे समय में आप उन गीतों को गाएं, गुनगुनाएं, इसकी बजाय भैया भक्ति गीतों को इतना अपने अंदर में बसाओ कि गुनगुनाने का मन हो तो कभी पूजन की पंक्तियां ही चले, भक्ति ही चले, क्योंकि नहीं है सच्ची में गाने लायक नहीं। और बच्चों लोगों को तो क्या है, अंधे बहरे होते पता नहीं चलता, गीत गाते जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता क्या गा रहे हैं। मतलब ये मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई तुम्हें गा रहे तो मतलब पता चलता, बोले नहीं हम तो गा रहे मजे ले रहे। मतलब अव्यक्त रूप से क्या क्या वो कह जाते हैं ये उन्हें पता भी नहीं चलता, या तो उनकी बुद्धि कुंड है या विवेक तेल लेने गया है, तो उन्हें पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसी बातें, ऐसे गीत आदि नहीं सुनने चाहिए। फिर क्या बोला 9वें नंबर की बाढ़ में, ये भी बहुत गजब है, भूख से कुछ कम भोजन करना। जिस किसी को भी इसका प्रैक्टिकल करके देखना हो आप कर ले, जब आप दबा के खा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अधिक भोजन सरप्लस एनर्जी क्रिएट करता है और वो सरप्लस एनर्जी अधिकतर हमारे लिए विकारों का कारण बनती है। इसलिए हमें सरप्लस नहीं चाहिए, हमें जितनी जरूरी है उतनी चाहिए, उसमें भी थोड़ी कम हो तो चलेगा, काम चल जाता है, गाड़ी रिजर्व में भी चलती है ना। लेकिन जो ओवरफ्लो हो जाता है और उसके कारण छलकने लगता है वो बुरा है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए यहाँ पे कह रहे भूख से कम भोजन करो, उसमें आपको स्फूर्ति अधिक रहेगी, थकान कम रहेगी। भूख से ज्यादा भोजन करोगे स्फूर्ति कम हो जाएगी, थकान बढ़ जाएगी और जाके विकार। तो ये